Hello students. So today I am continuing the same topic, that is phylum Platyhelminthes. Today we will study the life cycle of liver fluke and also Taenia solium, which is also called tapeworm. You can see here this is the diagram of a liver fluke. Scientifically it is also called as fasciola hepatica. Fasciola hepatica. Hepatic is the term we are using for liver. नाउ आप देखो इसके जो टॉप पोर्शन है यहाँ पे ओपनिंग है एंड दैट इज़ कॉल्ड माउथ. इट इज़ सराउंडेड बाय ओरल सकर. विद द हेल्प ऑफ दिस सकर ओनली दे विल बाइंड विद द होस्ट बॉडी. जब होस्ट बॉडी के अंदर ये जाएंगे तो उसके इंटेस्टाइन पोर्शन से ये बाइंड करेंगे और सक करेंगे वहाँ से. दे विल डिराइव द नरिशमेंट्स एंड ऑल. नाउ दिस इज़ अनदर ऑन द वेंट्रल साइड अनदर सकर इज़ प्रेजेंट. वी कॉल इट वेंट्रल सकर. आप जानते हो वेंट्रल पार्ट इज़ द पेट का भाग, ठीक है. और वहाँ पे एक ओपनिंग भी होती है जेनाइटल पोर. दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है. अब देखो क्या होता है, ये दिस जो क्रिएचर है ये इस हार्माफ्रोडाइट होते हैं. हार्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल गैमिट्स इनके खुद ही के बॉडी में बनेंगे, ठीक है. तो अगर ये दोनों ही गैमिट्स बन रहे हैं तो कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इनके मैच्योरिटी टाइमिंग जो है वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो मेल गैमिट्स है वो अर्लियर मैच्योर हो जाते हैं देन फीमेल, इसलिए यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं. तो ये फर्टिलाइजेशन फिर कैसे होता है, सपोज़ दूसरे लीवर फ्लूक आए और आपस में ये एसिटाबुलम जो है इसके थ्रू ये दोनों के बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, चिपक गए, एंड जो दूसरे फ्लूक है वो अपने गैमिट्स को इस जेनाइटल पोर के थ्रू अंदर डाल देंगे, राइट. और जिसके वजह से फिर उनके बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. Now this is the excretory pore. Don't get confused with anus. Anus से undigested food liberate होते हैं. excretory pore से nitrogenous waste liberate होंगे, right. Now ये जो पैरासाइट है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है. मीन्स इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है. इसमें जो प्राइमरी होस्ट बॉडी होते हैं वो सिप एंड गोट होते हैं एंड सेकेंडरी होस्ट इज़ स्नेल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट का मतलब होगा कि ये अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्राइमरी होस्ट में कंप्लीट करेंगे एंड सेकेंडरी होस्ट में वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. नाउ सपोज सिप है या फिर गोट है, उसके बाइल डक्ट में ये एडल्ट फ्लूक प्रेजेंट है, ठीक है. कैसे भी उसके बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है थ्रू फूड और कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये एंटर कर चुके हैं और उसके बॉडी में एडल्ट फ्लूक बन चुके हैं. नाउ व्हाट हैपन्स कि जब ये जाइगोट बनाएंगे अपने बॉडी में, मेल एंड फीमेल गैमिट का जब फ्यूज़न होगा तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट विल बी सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट वी कॉल इट एनकैप्सुलेटेड जाइगोट. अब ये जाइगोट को लिबरेट कर देंगे, अपने बॉडी से बाहर लिबरेट कर देंगे. कहाँ, जब ये पानी के साइड में जाएंगे, डैट मीन्स ये नदी के आसपास जाएंगे या पॉन्ड के आसपास जाएंगे, तो ये अपने जाइगोट को जब ये फीसेस करते हैं डैट मीन्स अपने एक्सक्रीटा के थ्रू दे विल लिबरेट आउट देयर एनकैप्सुलेटेड जाइगोट. अब ये जाइगोट जब लिबरेट होते हैं तो जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं, सफिशिएंट मॉइस्चर मिलते हैं, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मीरासीडियम लार्वा. ये एक सिलिएटेड लार्वा होते हैं, मोटाइल लार्वा होते हैं, फीडिंग लार्वा होते हैं, ठीक है. तो ये पानी में, अब पानी के आसपास ये लिबरेट हुए हैं, तो अब ये पानी में ये सिलिएटेड ये मूवमेंट्स हो कर जो स्नेल होंगे, पानी के अंदर जो स्नेल होते हैं ये उसके बॉडी में एंटर कर जाएंगे. अब देखो यहाँ से जो मैं बता रही हूँ ये जो साइकिल जा रहे हैं डैट विल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ स्नेल. स्नेल में ये जाकर मीरासीडियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्पोरोसिस्ट लार्वा, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेडिया लार्वा एंड अगेन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सरकैरिया लार्वा. तो ये 3 जो लार्वा स्टेजेस है इट विल बी कंप्लीटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ स्नेल. जब ये सरकैरिया बन जाएंगे तो ये इट विल कम आउट, इट विल लीव द बॉडी ऑफ द स्नेल एंड इट विल कम आउट एंड इट विल फॉर्म मेटासरकैरिया. अब मेटासरकैरिया बॉडी से, स्नेल के बॉडी से बाहर आ गए तो आसपास जो ग्रासेस है या फिर जो भी बुशेस वगैरह है फिर से ये सिप आएंगे और
फीडिंग कर लेंगे, राइट, फिर से इनके बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से इनके लाइफ साइकिल जाते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये आते हैं कि व्हाट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज इन केस ऑफ स्नेल। तो मीरासीडियम लार्वा इसके अंदर एंटर किए थे, तो मीरासीडियम इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज। एंड व्हाट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज इन सिप और गोट। तो मेटासरकैरिया लार्वा एंटर कर रहे थे, इसकी वजह से इन्फेक्शन होगा उनके बॉडी में। सो मेटासरकैरिया इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज इन केस ऑफ सिप और गोट, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ टेपवर्म और टेनिया सोलियम। सी दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टेपवर्म। टेपवर्म का ये हेड पोर्शन है, बट वी कॉल इट स्कॉलेक्स, इसे स्कॉलेक्स बोलते हैं। फिर इसके एक छोटे से रीजन होते, वी कॉल इट नेक, और उसके बाद इसका बड़ा सा बॉडी है, बिल्कुल रिबन शेप्ड इसके बॉडी आप देख रहे हो, एंड दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रॉबिलाई और स्ट्रॉबिलस बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि फॉल्स सेगमेंटेशन है, स्यूडो सेगमेंटेशन है। आप क्यों बोलते हैं फॉल्स? क्योंकि इसका जो सेगमेंट है वो नेक रीजन से निकलते हैं बनकर, ठीक है। और ये सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेशन दिखा रहे, इंटरनली बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं होता, इंटरनली सेगमेंटेशन नहीं होते। तो इसके जो नेक एरिया है, नेक रीजन से ये ऐड होते चले जाते हैं सेगमेंट, और ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं साइज़ में। कम से कम इसमें जो एक एक सेगमेंट जो आप देख रहे हो, वी कॉल इट प्रोग्लोटिड्स। एक एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोग्लोटिड्स। अब ये जो प्रोग्लोटिड्स है, इट कैन बी 800 to 1000, मतलब इतना ज़्यादा सेगमेंट्स हो सकते हैं इसमें जो कि प्रोग्लोटिड्स होते हैं, राइट। अब इसमें भी पार्ट्स है, जो स्टार्टिंग के जो नए नए सेगमेंट्स बनते हैं, वी कॉल इट इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स। अब यहाँ से ऐड हो रहे हैं, तो ये फिर क्या होते हैं, ये पुराने होते चले जाते हैं इस साइड वाले, दिस इज़ मैच्योर। और फिर जो लास्ट वाले होते हैं वो और भी पुराने होते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐड होते जा रहे हैं, तो ये जो लास्ट वाले सेगमेंट से और भी पुराने हो जाते हैं, एंड वी कॉल इट ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। एक्चुअली डिफरेंस क्या है कि इमैच्योर में सिर्फ मेल गोनाड डेवलप होते हैं, लेकिन जो मैच्योर होते हैं उसमें फीमेल एंड मेल गोनाड्स दोनों डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें मेल एंड फीमेल गैमिट बनने लगते हैं। एक एक सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल गैमिट्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल गोनाड्स। नाउ ग्रेविड जो है, ग्रेविड में क्या होता है, फ्यूज़न हो चुका होता है, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो चुका होता है। डैट मीन्स कि ग्रेविड में जाइगोट प्रेजेंट होंगे, राइट। तो फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हो आप। नाउ डाइजेनेटिक जो एंडोपैरासाइट होते हैं, ये भी डाइजेनेटिक है। वाई? बिकॉज दे नीड टू होस्ट बॉडी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर जो प्राइमरी होस्ट है जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, डैट इज़ ह्यूमन। एंड जो सेकेंडरी होस्ट है, इट विल बी ईदर पिग, ठीक है, और मे बी ह्यूमन का भी चांसेस होता है। नाउ सपोज टेपवर्म, एडल्ट टेपवर्म इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। अब ये क्या होगा, एग्स ले करेंगे, और एग्स जो है फीसेस के थ्रू, जो स्टूल के थ्रू ह्यूमन बींग्स के, वो बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आ जाएंगे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोस्फेयर लार्वा। ये ऑन्कोस्फेयर लार्वा बनेंगे। जब पिग आएंगे तो ये आप जानते हो कि वो गंदी चीज़ों को खाते हैं, तो वो एस्क्रीटा को फीड करेंगे, एंड फाइनली ऑन्कोस्फेयर जो लार्वा है उनके बॉडी में चला जाएगा, and it will get converted into hexacanth larva. हेक्साकंथ लार्वा इसके इंटेस्टाइन को, पिग के इंटेस्टाइन को पर्च कर कर ब्लड में एंटर कर जाएंगे, एंड थ्रू ब्लड इट विल मूव इनटू द मसल्स में जाकर ये सिस्टी सर्कस बन जाएंगे पिग के मसल्स में। और जो पिग है इसमें ये सिस्टी सर्कस लार्वा कम से कम 6 to 7 years तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ कोई ह्यूमन बींग्स अगर पिग का फ्लैश खाते हैं, डैट मीन्स पॉर्क, पिग फ्लैश इज़ कॉल्ड पॉर्क। अगर वो पॉर्क को फीड करते हैं, खाते हैं, अगर वो ठीक से प्रॉपरली कुक नहीं करें, ठीक है, अनकुक्ड रह गया, अगर ऐसे फ्लैश को वो कंज्यूम करते हैं, तो ये सिस्टी सर्कस जो है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैडर वर्म, इट विल एंटर अगेन इनटू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, थ्रू अनकुक्ड पॉर्क की वजह से। लेकिन अगर अच्छे से प्रॉपरली कर खाएंगे तो देयर इज़ लिटिल और नो चांसेस ऑफ गेटिंग इनसाइड इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन। लेकिन इस तरह से अगर चले जाते हैं तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड, दैट डिजीज़ कंडीशन इज़ कॉल्ड टेनियासिस। लेकिन एक और भी केस हो सकता है, सपोज़ ऑन्कोस्फेयर लार्वा है, ठीक है,
तो अब यहाँ पर पिग ने कंज्यूम कर लिया, लेकिन बाय मिस्टेक अगर ये ऑन्कोस्फेयर लार्वा वेजिटेबल्स के पास है, जहाँ वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, और किसी ने अच्छे से उसे साफ़ करके नहीं कुक किया, या फिर कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये मैन के अंदर चले गए, तो अगेन ऑन्कोस्फेयर विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेम हेक्साकंथ एज इट वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पिग। तो हेक्साकंथ में मैन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, अगेन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिस्टीसर्कस। बट नाउ यहाँ पर काफ़ी डेंजरस सिचुएशन आ जाएगा। अब ह्यूमन बींग्स ये काफ़ी डेंजरस केस हो जाएंगे। द ह्यूमन विल सफ़र फ्रॉम सिस्टीसर्कोसिस। देखो टेनियासिस इतना डेंजरस नहीं है जितना कि डेंजरस सिस्टीसर्कोसिस होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, सिस्टीसर्कस जो बने थे लार्वा, इट वाज फॉर्म्ड इनसाइड द पिग, ठीक है, और पिग को कोई खाएगा ह्यूमन बींग्स तभी उसके बॉडी में जाएंगे, ठीक है, अगर अनकुक्ड रहे तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिस्टीसर्कस जो है ह्यूमन बींग्स को तो कोई नहीं खाता, राइट। तो अब ये सिस्टीसर्कस तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ही रह जाएंगे, एंड जगह जगह गांठ बन जाएंगे उनके बॉडी में, इवन ब्रेन तक में भी चले जाएंगे, गांठ की फॉर्म में ये बनते चले जाएंगे, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिस्टीसर्कोसिस। इट इज़ वेरी डेंजरस। नाउ क्लासेस ऑफ प्लैटीहेलमिन्थस, दे आर 3 क्लासेस। टर्बिलेरिया, जिसे इड्डी वॉर्म्स भी बोलते हैं, इसमें फ्रेश वाटर आएंगे या मैराइन भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ये पैरासाइट नहीं होंगे। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है ड्यूगेशिया, वी ऑल्सो कॉल इट प्लेनेरिया। ट्रीमेटोडा कॉमनली कॉल्ड एज फ्लूक्स, इसमें सभी फ्लूक्स आएंगे जो कि एंडोपैरासाइट होंगे, किसी के होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे। इसमें एग्जाम्पल है फैस्क्यूला, जिसमें फैस्क्यूला डैट इज़ सिप लिवर फ्लूक, सिस्टोमा डैट इज़ ब्लड फ्लूक। एक सिस्टोमा जो है यहाँ पे ब्लड फ्लूक है, एंड सिप लिवर फ्लूक है, डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस टू। सिस्टोडा जो है ये टेप वार्म होते हैं, ठीक है, कॉमनली दीज आर ऑल्सो एंडोपैरासाइट। इसमें टीनिया सोलियम है which is also called pork tapeworm, Taenia saginata which is called beef tapeworm. Beef tapeworm क्या होते हैं किसके बॉडी में, that is cow. Beef is the flesh of cow, pork is the flesh of pig, and echinococcus that is called dog tapeworm. So you have to remember all these classes also with their examples. Thank you children.